नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यूपी से बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां पर 1 अप्रैल के बाद यूपी में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार अलर्ट पर आ गई है। बैठक में सीएम योगी और अधिकारियों ने जताई है सहमति। तो सूत्रों के जरिए यह जानकारी सामने आ, जहां पर उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर 1 अप्रैल के बाद यूपी में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर के योगी सरकार अलर्ट हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब यूपी में भी 1 अप्रैल के बाद नाइट कर्फ्यू लग सकता है, क्या कुछ अपडेट है, जानकारी दीजिएगा। देखिए कीर्ति, पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या तमाम बड़े जो महानगर हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर रोज जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो आते जा रहे हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में करीब 350 के करीब नए संक्रमण के मामले आए हैं। सचिवालय उत्तर प्रदेश सचिवालय हो या फिर जो तमाम बड़े विभाग हैं, शिक्षा विभाग का निदेशालय है, ऐसे तमाम बड़े विभागों में दर्जनों कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं जो काम कर रहे थे। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए और खास तौर पर जिस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनको सख्ती से निर्देश दिए जाएं और अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जाए। लिहाजा अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि होली के बाद 1 अप्रैल से सख्ती और बढ़ाई जाएगी। चूंकि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पहले से ही सरकार रोक लगा चुकी है, ऐसे में भीड़ इकट्ठी न हो। धारा 144 उत्तर प्रदेश में लागू है। क्या माना जाए पूर्ण रूप से, क्या पूरे यूपी में लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू या फिर वहां उन इलाकों में लगेगा जहां पर ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे? किस तरह की एसओपी या किस तरह की गाइडलाइंस उनमें बदलाव सरकार कर सकती है? कीर्ति, अभी जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका मानना है कि जिन जिलों में राजधानी लखनऊ सहित जो बड़े महानगर हैं जहां पर लोग बाहर से ज्यादा आते जाते हैं, उन जिलों में ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो 1 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू की तैयारी की जा सकती है और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि पहले ही सख्ती बरतने के निर्देश दे चुके हैं, तो अधिकारियों का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 1 अप्रैल के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है बड़े महानगरों में। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े महानगर जहां ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं वहां पर उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से सख्ती बढ़ सकती है। जी, जिस तरह से अनूप लगातार मामले बढ़ रहे, क्या माना जाए कि स्कूल और कॉलेजेस में भी पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों के लिए बेहद अहम हो जाता है जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है? बिल्कुल कीर्ति, अभी 31 मार्च तक रोक लगी है, स्कूल बंद किए गए हैं और होली का पर्व भी है। ऐसे में चूंकि मामलों पर अभी रोक नहीं लग पा रही है और संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही 300 के ऊपर रोज नए मामले आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है कि नए अस्पताल बनाए जाएं, एक्स्ट्रा बेड बढ़ाए जाएं और अस्पतालों में अलग से वार्ड तैयार किए जाएं जहां पर कोविड के जो रोगी हैं उनको भर्ती किया जा सके। ये तैयारी जारी है, लेकिन सख्ती सरकार के बड़े जो अधिकारी हैं शासन के, उनका मानना है कि अगर सख्ती नहीं की गई तो लोग मानेंगे नहीं और यही वजह है कि 1 अप्रैल से सख्ती बढ़ाए जाने के पक्ष में ज्यादातर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के बड़े महानगरों में सख्ती होगी कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन को लेकर। जी, फिलहाल अनूप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, एक और बड़ी जानकारी उन्नाव से, जहां पर 16 प्रवासी श्रमिकों समेत 20 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्नाव में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 20 कोरोना संक्रमित मिले। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुंबई में
पुष्पक एक्सप्रेसवे ट्रेन में लौटे थे 18 श्रमिकों को कोरोना हुआ है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जिले में अलग अलग जगहों से 4 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित मिलने के चलते इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर 16 प्रवासी श्रमिकों समेत 20 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्नाव में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो 20 कोरोना संक्रमित मिले हैं और साथ ही आपको बता दें कि मुंबई से पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से लौटे 16 श्रमिकों को कोरोना का संक्रमण हुआ है और साथ ही जिले में अलग अलग जगहों से 4 और कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। तो जिस तरह से मामले सामने आए हैं, उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 16 प्रवासी श्रमिकों समेत 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, उन्नाव में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। तो जिले में अलग अलग जगहों से 4 और संक्रमित पाए गए और साथ ही आपको बता दें कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसके चलते अब इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही मुंबई से पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से 16 श्रमिकों को कोरोना पॉजिटिव जिस तरह से वो पाए गए थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ और ऐसे में बीते साल में कोविड-19 के कारण पूरा साल विकास के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन और डेवलपिंग के क्षेत्र में कई गुना पीछे हो गया। कई सरकारी प्रोजेक्ट के साथ साथ कई फर्म, कंस्ट्रक्शन कंपनियों के कार्य भी पिछड़ गए। रेरा एलडीए से अप्रूव्ड कार्यों को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राहत दे दी है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग के कार्यों को, जो कि बीते माह नहीं तय समय पर पूरे हो पाए, उन्हें 6 माह का समय और दिया गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने व्यापारियों से खास बातचीत की है। सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में आखिरकार कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स के लिए किस तरीके से सरकार की योजनाएं रही हैं और आखिरकार बीते साल यानी कि कोविड-19 के समय में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम को, किस तरीके से डेवलपिंग के काम को आगे बढ़ाया गया और सरकार ने आखिरकार कितनी मदद करी, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सेज सिटी के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह जी के साथ। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से सरकार ने मदद करी है, चूँकि सरकार ने ये बातें भी रखी हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स को काफ़ी आगे बढ़ाया है, भले ही कोविड का समय ज़रूर रहा। किस तरीके से सर देखते हैं, क्या मानते हैं, सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली है, चूँकि कोविड का समय रहा और सबसे ज़्यादा जो दबाव में रहे इस वक्त के टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन वाले थे, बिल्डर्स थे, उनको मौका ही नहीं मिला काम करने का और सबसे पहले जो काम बंद हुए थे वो इस तरीके से ही थे। तो कैसे मदद मिल रही है सरकार से आप? सरकार की तरफ से हम लोगों को सबसे पहली जो मदद मिली, रेरा की तरफ से जो उन्होंने हम लोगों को 6 मंथ का टाइम बढ़ा दिया, वो एक बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा था। नहीं तो वो 6 महीने कवर करने के लिए बहुत दिक्कत करते आगे हम लोगों के लिए। तो कोविड का टाइम तो बुरा, आपको पता ही है, सबके लिए बहुत बुरा गुजरा, लेकिन बिल्डर्स के लिए बहुत ही बुरा गुजरा। कोविड के बाद जो हम लोगों ने डेवलप शुरू किया है, वो आप देख सकते हैं कि साइड पे हम लोगों ने अच्छा डेवलप किया है और हमारा प्रोजेक्ट ये लीडा से पास है और पूरा हमारे पास लैंड का एक्विजिशन जो है लगभग 50 एकड़ है, जिसमें अभी हमारा फेज़ 1 में 25 एकड़ पास हुआ है और 25 एकड़ का हम फेज़ 2 में पास करवाएंगे। तो इसलिए साइड के अंदर का डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा मेरे भैया जीतू भैया जी बताएंगे। और सरकार की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने बहुत अच्छे मास्टर प्लान बनाए हैं, जैसे हमारी साइड के सामने 30 मीटर की रोड छोड़ी हुई है, ये थोड़ा सा और जल्दी से डेवलप हो जाएगी तो एरिया जल्दी से डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल सर, किस तरीके से आप जुगल किशोर एनडीबीजी कंपनी फर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उस क्षेत्र में क्या काम किया सरकार ने, चूँकि सरकार ने ये वादा किया, 4 साल सरकार के पूरे हो गए और ये बात मानी जाती है कि जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग थे या जो व्यापारी वर्ग था उसको बेहद राहत देने का प्रयास किया गया है। कैसे देखते हैं, कितनी राहत मिली आपको? पहले तो गौरव जी नमस्कार, होली की आपको सबको शुभकामनाएं। सरकार ने बहुत राहत दी है, सारे डेवलपर्स को काफ़ी बेनिफिट्स दिए हैं रेरा के थ्रू, आपका पेमेंट मॉड्यूल्स पे, बैंक की स्कीम्स, काफ़ी बेनिफिट्स सरकार द्वारा दिए गए हैं और ऐसा बिल्कुल जेन्युइनली सब डेवलपर्स ने उन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाया है। इधर जो है
मार्केट वापस बेटर हुआ है कोविड के बाद से, वो उसका श्रेय सरकार को ही जाता है। उसका कारण ये है कि अगर ये स्कीम्स ना आती प्रमोटर्स को, तो प्रमोटर कहीं ना कहीं दबाव में आता, मॉनेटरी दबाव, कस्टमर्स का दबाव, तो सरकार की स्कीम्स का काफ़ी बेनिफिट उठा है। बाकी तो आप हम लोग का प्रोजेक्ट देख ही रहे हैं, हम लोग ने पिछले 7 महीने में जो डेवलपमेंट किया है वो हमने पिछले 1 साल में नहीं किया था। तो हम लोगों ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है, मार्केट्स भी बेटर हुई हैं, सिनेरियोज अच्छे हुए हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट है हम लोगों को। इस कारण जो है चीज़ें अच्छी दिशा की ओर बढ़ रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, चूंकि आम वर्ग, व्यापारी वर्ग जो है उसने ये बात भी मानी कि जीएसटी को लेकर के एक लंबे समय से विरोध चलता चला आ रहा है, तमाम सरकारी नीतियां जो व्यापारियों पर फिट नहीं बैठती हैं उसको लेकर के भी व्यापारी लगातार विरोध करते रहे। आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर के? देखिए, हमारे हिसाब से जितनी भी स्कीमें अभी सरकार दे रही है वो कंज्यूमर बेनिफिट को ही जा रही है, कस्टमर बेनिफिट्स उसके लिए जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को बेनिफिट उसका जा रहा है। तो जब कंज्यूमर को बेनिफिट जाता है तो मिडिल मैन को थोड़ा सा इशू आता है। तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, सुविधाएं पूरी हैं। आप साफ सुथरा काम करिए तो पूरी सुविधाएं हैं, आप गलत काम कर रहे हैं तो सुविधा में दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से सरकार की स्कीमें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। जाहिर तौर पे आने वाला समय होली का भी है, किस तरीके से होली की भी बधाई देंगे आप प्रदेशवासी? हम लोगों की एनडीबीजी और जुगल किशोर की तरफ से होली की पूरे देश को शुभकामनाएं हैं। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि हम लोगों के इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का अप्रूवल आ गया था, बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा करा हम लोगों के साथ। अगर बैंकों का सपोर्ट ना रहता तो हो सकता है इतना डेवलपमेंट हम लोग ना कर पाते। तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से और एक अच्छी सोच से आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे सरकार ने जो दावे किए कि 4 साल खत्म होने के बाद सरकार ने अभी अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया और रिपोर्ट कार्ड में ये बात भी रखी गई कि जो भी कंस्ट्रक्शन के लोग हैं या इस क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स जो हैं, उनको भी बेहद राहत देने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं वो ये भी मानते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मदद ज़रूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों में थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर है कि अगर और राहत सरकार की तरफ से उन्हें मिले तो ज़रूर उनका भी काम या डेवलपिंग के क्षेत्र में काम और आगे बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। रंग और गुलाल का त्योहार होली नजदीक है, लेकिन बाजारों की रौनक गायब है और रंगों का त्योहार इस बार फीका नजर आ रहा है। नोएडा के हरोला मार्केट में वैसे तो हड़ताल होली का त्योहार आते ही रंग गुलालों की दुकानों से सज जाते हैं, मार्केट में भीड़ नजर आती है, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आई। इसकी वजह है देश में एक बार फिर से कोरोना का आना और साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन इस बार होली अपने घरों में मनाएं, बड़े फंक्शन का आयोजन ना करें और सावधानी के साथ होली का त्योहार मनाएं। हरोला मार्केट में कुछ ही दुकानें लगी हैं जिन पर होली का साजो सज्जा का सामान मिल रहा है। बाजार में मौजूद दुकानदारों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार ना तो सामान बिक रहा है और ना ही बाजार में पब्लिक नजर आ रही है। इसकी वजह है कोरोना वायरस। पहले के मुकाबले गुलाल, पिचकारी या जो सामान है वो सब महंगा मिल रहा है, तो इस वजह से भी कुछ लोग सामान नहीं खरीद रहे। अगर ऐसा ही रहा तो इस बार होली पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। होली का त्योहार, बाजारों में पब्लिक का ना आना और कोरोना से कैसे बच रहे हैं, इस पर दुकानदारों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हैदर अली ने। होली का त्यौहार नज़दीक है, इसके अलावा और भी कई त्यौहार हैं, लेकिन अभी होली मनाई जानी है अगले 2 दिन में। और हम हरोला की मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ हर साल होली के त्यौहार पर ख़ासकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, बहुत दुकानें सजती थीं और लोग यहाँ होली के रंग गुलाल ख़रीदने आते थे। लेकिन इस बार शायद इन रंगों और गुलाल का कलर फीका नज़र आ रहा है। आप मार्केट पे एक बार नज़र मार लीजिए, पूरी मार्केट खाली है, जबकि होली के वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा रंगों की दुकानें होती थी, पिचकारियों की, और यहाँ भीड़ नज़र आती थी। लेकिन अभी ये मार्केट पूरी तरह से शांत है और आप देखें भीड़ भाड़ उतनी नहीं है, सामान उतना नहीं बिक रहा है। और ये शायद ही कोरोना का इफ़ेक्ट है, लोग घर जा चुके हैं और कोरोना की वजह से अब इस बार सामान भी नहीं खरीद रहे हैं। और राज्य सरकारों की भी गाइडलाइंस हैं कि होली अपने घर पर मनानी है, पब्लिक गैदरिंग नहीं होने देनी है, और उसका जो नतीजा है वो भी बाज़ारों में नज़र आ रहा है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे काम कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है।
आपका नाम? बीकू कुमार गुप्ता जी सर। गुप्ता जी, ये बताओ, काम चल रहा है कुछ? सर जी काम बिल्कुल नहीं चल रहा सर, बिल्कुल। पहले के मुकाबले कितना कम काम है? पहले तो 99% आपकी बात सर 20% काम रह गया सर जी। अच्छा, बाजार खाली पड़ी है, कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही बाजारों में, क्या वजह मानते हैं? वजह सर कोरोना की वजह, सरकार पे तो फर्क तो पड़ना ही चाहिए सर जी। कोरोना की वजह है जी ये? जी सर, कोरोना की वजह ये। अच्छा, सामान क्या महंगा है, सस्ता है पहले के मुकाबले? सामान पहले से महंगा भी है सर, और सरकार इस बार में महंगाई भी कर रखी है हर चीज़ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार। मोहित, ये बताओ, ये जो आप रंग गुलाल बेच रहे हो, सब पहले के मुकाबले सस्ते हुए हैं, महंगे हुए हैं? ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता है, मीडियम है। अच्छा, पब्लिक नज़र नहीं आ रही और त्योहार है अगले 2 दिन में। हाँ जी, कोरोना के चक्कर में। कितना नुकसान होगा अगर इस इतना सामान सारा बच गया तो? नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा सर। ज़्यादा होगा? हाँ जी। कोरोना को देखते हुए कुछ ख्याल रख रहे हो अपना? ख्याल तो रख रहा हूँ सर। जो कस्टमर आते हैं, मास्क वगैरह होता है उनके? हाँ जी, मास्क साक सब कुछ होता है। तो आप देखें, काम पूरी तरह से कम है और होली का त्यौहार नज़दीक है, लेकिन कोरोना की वजह से लगातार कोरोना में इजाफा हो रहा है। सरकारों की गाइडलाइंस हैं, घर पर रह के होली मनाना है, पब्लिक गैदरिंग नहीं होनी है। शायद ये उसी का नतीजा है कि ना ही दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं और ना ही बाज़ारों में भीड़ नज़र आ रही है। तो देखना ये है इस बार रंगों का त्यौहार होली कहीं फीका ना पड़ जाए। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को रेप मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथी को भी बरी कर दिया गया। रंगदारी मामले में अभी आरोपियों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। दरअसल रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। बता दें कि 2 साल पहले शाहजहांपुर में चिन्मयानंद की ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद सितंबर में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई। जांच के क्रम में ये बात भी सामने निकल कर आई कि छात्रा और उसका एक दोस्त चिन्मयानंद को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहे थे। स्वामी चिन्मयानंद पर एलएम छात्रा द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे, माननीय न्यायालय ने उनको खारिज किया है और स्वामी चिन्मयानंद को बाइज्जत बरी किया। बागपत के बड़ौत इलाके में मंदिर कमेटी चुनाव के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मामूली कहासुनी के बाद आमने सामने आ गए और जमकर लात घूंसे और बेल्ट चली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों में बीच बचाव कराया। फिलहाल मंदिर प्रधान के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं अमरोहा से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अमरोहा में सीएल गुप्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी है। तो बड़ी जानकारी अमरोहा से इस वक्त की, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियों की आग बुझाने में जुटी हुई है। साथ ही आग हादसे में करोड़ों के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही। तो आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई है। थाना डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला सामने आया। तो आग लगने से लाखों करोड़ों का नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी अमरोहा से, जहां अमरोहा में सीएल गुप्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये भीषण आग लगी है। आग की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। साथ ही आग हादसे में करोड़ों के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे अमरोहा से, जहां आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही थाना डिडौली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आग लगने से लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है और साथ ही संदिग्ध परिस्थितियों में ये भीषण आग लगी है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश भी लगातार जारी है। सोनभद्र के संयुक्त जिला चिकित्सालय में अपने रिश्तेदार का इलाज कराने पहुंचे दंपति के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि डॉक्टर स्टाफ ने से भी बात किया और डॉक्टर अनुराग जो ENT सर्जन है उनसे भी बात किया
और मरीज ने तो आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब ने हाथापाई की, लेकिन डॉक्टर साहब से भी जो जानकारी सही दी, उसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 बार देखा। अमरोहा में गुजरात की आयशा जैसी बड़ी घटना होने से टल गई। दरअसल अपने साथी की ओर से कराए गए मुकदमों से परेशान होकर युवक ने वीडियो बनाकर गंगा में कूदने की कोशिश की, लेकिन सूचना पाकर मौके पर पहुंची गजरौला पुलिस ने उसको बचा लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। मैं राहुल वर्मा, मैं इतना दुखी हो गया हूँ। संजय वर्मा ने मेरी बहन की, मेरी बाइक की, मेरे सबके नाम की बेगुनाह होने के बावजूद भी भैया करा दी। मैं हाथ पैरों पड़ता रहा उनके, लेकिन वो न माने। वो ये सोच रहे मैंने उनका सोना गवन कर लिया। अब मैं जो मेरी मौत का कारण खाली संजय वर्मा है। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से। मुझे फंसाने की कोशिश करी, मैंने सारी जगह साइड भी कर दिए, बिल पे भी सारी जगह, लेकिन संजय वर्मा को विश्वास नहीं हुआ। संजय भैया को पुलिस विभाग से मुझे सारी जिम्मेदारी संजय वर्मा की, उन्होंने मुझे कई करा छोड़ा। संगम नगरी प्रयागराज में सार्वजनिक स्थान पर जन्मदिन समारोह का केक तलवार से काटने का वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल होने से इस वीडियो के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में फाफामऊ इलाके में आरपी रेस्टोरेंट का मालिक गोलू सिंह राजपूत अपने जन्मदिन की पार्टी का जश्न मना रहा है और एक को तलवार के साथ 15 से 20 केक काटते दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें बादशाह को अपने जन्मदिन के जश्न के दौरान 15 से 20 केक तलवार से काटते हुए देखा जा रहा है। तलवार का इस्तेमाल कर केकों को सार्वजनिक स्थान पर एक एक कर काटते हुए दिखाई दिया गया और भारी संख्या में उसके दोस्त जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए हैं अपराधी। गन्ना तोड़ने के विरोध में शख्स की हत्या कर दी गई है। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। कड़हौल थाना के पीथापुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, जो कि प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर अपराधी बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गन्ना तोड़ने के विरोध में शख्स की लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। भारी पुलिस बल के साथ मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। तो प्रतापगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे, जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। जिस तरह से पुलिस का खौफ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, जहां पर लाठी डंडों से गन्ना तोड़ने के विरोध में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी जाती है और साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा जुड़े। सौरभ, क्या कुछ पूरा मामला था जिस तरह से शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कोहड़ौर थाने के पीथापुर गांव में सुबह भोर में भाजपा के बूथ अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई जी। और उनका शव सड़क के किनारे पाया गया। सूचना पर प्रभारी एसपी सुरेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी समेत कई थानों की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी, तो क्या कोई मामला अभी तक दर्ज कराया गया? कोई आपसी रंजिश थी क्या? जो अपराधी पक्ष है उसको लेकर के कोई बात अभी तक पुलिस की तरफ से कही गई है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि परिजनों ने पड़ोसी गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है और परिजनों ने बताया कि गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ने को लेकर कुछ पड़ोसी गांव के युवकों से विवाद हुआ था। इसी कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। जी, फिलहाल तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमीरपुर से इस वक्त की एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पशुबाड़े में मिले चाचा और भतीजे के शव। तो आपको जानकारी पहुंचा दे, जहां शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी हमीरपुर से, जहां पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है और पशुबाड़े में मिले चाची और भतीजे के शव। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित पांडे जुड़ रहे। अंकित, क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत गांव का है। जी, यहाँ पर मृतका और एक युवक का शव पाया गया है। जी, मृतका के गले में साड़ी का फंदा पड़ा हुआ था और मृतक युवक के शरीर पर किसी प्रकार के चोट निशान नहीं थे।
क्या मौत किस वजह से हुई है, क्या उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? किस तरह से, क्या पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, क्या कुछ जानकारी है? अभी मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य इकट्ठे एकत्रित किए जा रहे हैं और 100 का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा जा चुका है। जी, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अंकित बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।